भादरा विधानसभा क्षेत्र का मैसेज देने के लिए पधारे। आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए कहना चाहूंगा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में छोटी मोटी गड़बड़ी के बाद सारे कार्यकर्ता साथियों के लगातार फोन आ रहे थे, सबका प्रयास यह था कि कामरेड बलवान पूनिया को लोकसभा की टिकट मिले और चूरू लोकसभा से चुनाव लड़े। विधानसभा चुनाव के बाद आपा राहुल जी कस्बा में सामने चुनाव लड़ने की खातर तंगड़ तान के तैयार हो रहा। परिस्थिति बदल गई, लेकिन साथियों हमारा पहले से भी कहना यह था कि देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है, जो किसान और मजदूर नौजवान के हक और अधिकार को कुचलने का काम कर रहा है, हमारे चूरू लोकसभा क्षेत्र की भी यही परिस्थितियां हैं। जो किसान मजदूर नौजवान को कुचलने का काम करेगा, जो किसान मजदूर नौजवान के विरोध में बात करेगा, उनको हराने का काम भादरा का लाल झंडे का सिपाही, लाल झंडे का नौजवान करेगा। मैं आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और कई फोन जगह पिछले 3-4 दिनों मेरे के नाम लग रहे बहु मैं हाथ जोड़ के निवेदन भी वो करना चाहूंगा कि अपनी लड़ाई जबकि विधानसभा के मात्र के निशान कैसा के लड़ाई, बाकी बा लड़ाई है अपनी बेनिशान कैसा के लड़ाई है, अपनी कोई व्यक्ति विशेष कैसा के लड़ाई को नहीं, अपनी विचारधारा की लड़ाई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, शेर सिंह जी का कथे कामरेड और थे माने विधानसभा चुनाव में निशान बताता। मैं शेर सिंह जी कहना चाहूंगा, 10 साल पहले एक बार मैं राहुल जी के खिलाफ भी हाथ के निशान पर वोट टेक के आज हमारे 14,000 वोट आया तहसील के वहां। कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भादरा विधानसभा में लाल झंडे का एक एक कार्यकर्ता समझदार है और हमारी लड़ाई उन सामंतवादी ताकतों के खिलाफ है जो देश में किसान, नौजवान और खिलाड़ियों के खिलाफ बैठ करके जो मोदी और शाह एक हंटर और एक तानाशाही की राजनीति जो देश में पैदा करे, उस तानाशाही की राजनीति को जवाब देने का काम करने का काम या लाल झंडे का सिपाही करेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए माननीय एमपी साहब से निवेदन करूंगा कि भादरा विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं पूरे लोकसभा क्षेत्र का लाल झंडे का सिपाही चाहता है कि जिस तरीके से कामरेड बलवान पूनिया राजस्थान की विधानसभा में किसान और मजदूर के हक में अपनी आवाज उठाते रहे, हम उम्मीद करेंगे कि आप राजस्थान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी मजबूती के साथ इलाके के किसान और नौजवान की बात करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं तमाम कार्यकर्ता साथियों से एक बार पुनः वो निवेदन करूंगा, जकाइया का टिकट आप खोस ले गया राहुल जी, बाना कहना चाहूँ 2-4 तो आज आ रहे भी मेरे सामने भी बैठे, 2-4 से घिरे कोई रूसेड़ो है बहन भी मना लियो। वोट है जका 1,16,16 वोट अपना एडाए बाने सारा का सारा संभाल के रखना है। बेंगे बाद में 3 महीना में बीजेपी आरा जका लोगों ने रुसा दिया, जका लोगों ने चलान कटवा दिया, जका लोगों ने चोरी हो लगी है, जका लोगों ने रोजगार छीन लिया, वह लोग भी अपने सागे लगेगा। और विधानसभा चुनाव में जका अपन हरानगी खातर में एक हथकंडो वो अपनायो, वो हथकंडो थाने सारान बेरो में सार्वजनिक मंच पर कौन कहना चाहूँ बान लोगन भी न्यू कह दियो जबकि विधानसभा चुनाव में गलती हुई, वह गलती अब लोकसभा चुनाव में सुधार लो। उम्मीद करूं जबकि पिछली लीड एमपी साहब ने दूसरी पार्टी के मां मिली, बेना मजबूती के सगे भादरा अब की बार लीड मिलनी चाहिए। उम्मीद के सगे सारा अपना अपने राहुल कस्बा, सारा अपना अपने कामरेड बलवान पूनिया समझते हुए लोकसभा चुनाव में लगेंगे। इस चुनाव को कतई हल्के में नहीं लेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सब एक छोटे से फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के मैसेज के माध्यम से आप हजारों हजार की संख्या में पधारे, आप और हम की एकजुटता यूं बनी रहे। इसी उम्मीद के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।